2 अप्रैल इंग्लिश लिटरेचर का पूरा पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं, 2 अप्रैल इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 इंग्लिश लिटरेचर अंग्रेजी साहित्य का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 2 अप्रैल को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस कंप्लीट पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 2 अप्रैल को इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में पूरे 80 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं और इस वीडियो के अंदर 2 अप्रैल इंग्लिश लिटरेचर का पूरा पेपर आपको मिलने वाला है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले पेपर में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो बॉक्स दिया गया है, तो इस बॉक्स में सबसे पहले आपको आपके रोल नंबर है वो फिल करने हैं और इंग्लिश पेपर का जो इंग्लिश लिटरेचर पेपर का जो कोड है वो आप देख सकते हैं SS20। और इंग्लिश लिटरेचर का ये पेपर है आपके 2025 का ये पेपर है जो आपके 2 अप्रैल को होने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 2 अप्रैल को इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं वो आप फोड़ कर आओगे। और जो टाइम है, जो समय है, वो आपको 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है। तो 3 घंटे 15 मिनट में पूरा पेपर है ये आपको हल करना है। तो सबसे पहले जनरल इंस्ट्रक्शन है, जो सामान्य निर्देश हैं वो आपको दिए गए हैं, तो इन निर्देश को आपको जरूर फॉलो करना है। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। इस वीडियो के अंदर कक्षा 12 राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 2 अप्रैल इंग्लिश लिटरेचर का पूरा पेपर आपको मिलने वाला है। पेपर में सबसे पहले आपको सेक्शन ए दिया गया है और सेक्शन ए में आपके क्वेश्चन नंबर 1 से 8 तक के, यानी रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके पैसेज के क्वेश्चंस हैं और पैसेज है उसको आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर आपने पैसेज को अच्छे से ध्यानपूर्वक अगर आपने पढ़ लिया तो पूरे क्वेश्चंस हैं उनके आंसर है वो आप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर पैसेज आपको दे रखा है, फॉरेस्ट आर कंसाइडर्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री, द वेरी सर्वल ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग इज डिपेंड on tree and plant which are a major source of oxygen, the vital gas over respirations they also act as a sink for the carbon dioxide। तो ये पूरा जो पैसेज है, कंप्लीट जो पैसेज है, ये आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं कंप्लीट क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आप आराम से दे सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर क्वेश्चंस है वो आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके कि फॉरेस्ट आर कंसाइडर्ड। तो इसमें 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ए ऑप्शन में दे रखा है द गोल्ड ऑफ कंट्री, और बी ऑप्शन में दे रखा है आपके द ग्रीन गोल्ड ऑफ कंट्री, और सी ऑप्शन में दे रखा है द येलो गोल्ड ऑफ कंट्री, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपके द गोल्डन गोल्ड ऑफ ए कंट्री। तो इसमें बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, अगर आपने पैसेज को अच्छे से पढ़ा है तो प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आप आराम से दे सकते हैं। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन है आपके फॉरेस्ट प्ले ए विचल रोल इन सस्टेनिंग ओवर लाइफ एंड द नेशंस। तो ए ऑप्शन में दे रखा है आपके सिविलाइजेशन, बी ऑप्शन में है कल्चर, और सी ऑप्शन में है इकोनॉमी, और डी ऑप्शन में है नॉन। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, इकोनॉमी। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके थ्रो, यानी तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके थर्ड क्वेश्चन, थ्रो सेंचुरीज फॉरेस्ट हैव प्रोवाइडेड अस। तो ए ऑप्शन में फ्यूल है, बी ऑप्शन में फोल्डर है, और सी ऑप्शन में है टाइम्बर वुड, और डी ऑप्शन में है ऑल दीज। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके हाउ इज द वेरी सर्वल ऑफ ह्यूमंस एंड अदर लिविंग बीइंग डिपेंड ऑन ट्रीज एंड प्लांट। और क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द थिंग विच आर प्रोवाइडेड बाय ट्रीज। और क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाई आर ट्रीज
कट डाउन एंड द फॉरेस्ट एरिया मेड क्लियर। और क्वेश्चन नंबर 7 है आपके फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज अपोजिट। यहाँ पर इन हेल्ड का अपोजिट आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 है फाइंड वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच इज द सेम इन मीनिंग ऑफ लिविंग फॉर सर्वल ईयर। तो इसका सेम मीनिंग आपको लिखना है, समानार्थी वर्ड आपको बताना है। और क्वेश्चन नंबर 9 से 16 तक के जो क्वेश्चन हैं वो हैं आपके रीड द गिवन पोइम। इस पोइम को आपको केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है और इसमें जितने भी क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं प्रत्येक क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं। तो ये जो पोइम आपको दिया गया है पहले इस पोइम को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया गया है कि व्हाट सॉन्ग शैल आई सिंग ऑफ यू माई मदर हर आई रेफर्स टू। तो ए ऑप्शन में दे रखा है मदर, बी ऑप्शन में है इंडिया, सी ऑप्शन में है पोइट और डी ऑप्शन में है नोन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में सेकंड है आपके क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ द हिमालय विद देयर स्नो बोर्न। तो ए ऑप्शन में है पिक्स, बी ऑप्शन में है पलम्स और सी ऑप्शन में है ट्रीज और डी ऑप्शन में है रिवर्स। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 11 यानी सिंग ऑफ द बेगर एंड। तो ए ऑप्शन में है शीर्ष, बी ऑप्शन में है लेपर और सी ऑप्शन में है प्रोफेट्स और डी ऑप्शन में है चिल्ड्रन। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 12 आइडेंटिफाई द टू स्पीकर्स इन द पोइम। और क्वेश्चन नंबर 13 है व्हाट डज द स्पीकर वांट टू सिंग अबाउट। और क्वेश्चन नंबर 14 है वाई डज द पोइट कॉल द टेम्पल्स एज इपिक इन स्टोन। और क्वेश्चन नंबर 15 है हु डज द पोइट मीन बाई ऑफ योर चिल्ड्रन दैट डाई टू कॉल देयर ओवन। और क्वेश्चन नंबर 16 है फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पोइम which means the first appearance of light in the sky before sunrise। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके सेक्शन बी आपको दे रखा है और सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर 17 है राइट एन इजी इन अबाउट 150 से 200 वर्ड के अंदर आपको क्या करना है इजी लिखना है ऑन द गिवन टॉपिक। अब टॉपिक कौन सा दिया गया है, एक तो इंडियाज अचीवमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्पेस और इसके अथवा में दे रखा है गुड फॉर हेल्थी लाइफ। ओके यानी योगा। तो इन दोनों में से एक पर आपको इजी है वो लिखना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है इमेजिन यू आर अजय अंजलि ऑफ क्लास 12th ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चोमू जयपुर। राइट ए स्पीच इन अबाउट 150 से 200 वर्ड में आपको स्पीच लिखना है। वर्ड्स टू बी डिलीवर्ड इन द मॉर्निंग असेंबली ऑन इंपॉर्टेंस ऑफ सेल्फ स्टडी। और इसके अथवा में दे रखा है आपके इमेजिन यू आर खेमचंद खुशी ऑफ 12th क्लास ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अजमेर। राइट एन आर्टिकल, इसमें आपको आर्टिकल लिखना है 150 से 200 वर्ड में इन टू द एडिटर ऑफ द स्कूल मैगजीन ऑन। तो मोबाइल फ़ोन ए यूजफुल टूल फॉर स्टूडेंट्स। उसके बाद में सेक्शन सी आपको दे रखा है और सेक्शन सी के अंदर क्वेश्चन नंबर 19 है राइट ऑन एनी टू टर्म्स इन अबाउट 40 से 50 वर्ड में। तो यहाँ पर देखिए 4 आपको टर्म्स दे रखे हैं तो इनमें से एक पर आपको लिखना है। ओके 2 पर लिखना है, यहाँ पर 4 दे रखे हैं आपको कोई 2 टर्म्स पर आपको लिखना है। और उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये भी आपके पैसेज दिया गया है तो पहले इस पैसेज को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। और इसमें क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है व्हाट वाज सी अबाउट टू एक्सप्लोर विद फ्रैंक एंड व्हाट टाइप ऑफ पर्सन वाज फ्रैंक। ओके और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है विच थिंक डिड सी रिमेंबर वेल। और क्वेश्चन नंबर 22 है वेयर डिड फ्रैंक टेक हर, हाउ डिड सी फील व्हेन सी सेट इन द पार्ट ऑफ द थिएटर विद हिम। ये भी आपके 2 मार्क्स का है। उसके बाद में क्वेश्चन दे रखा है आपके बुक के क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड। 100 वर्ड में आपको आंसर लिखना है आई सेल माई ड्रीम। ये इस चैप्टर का क्वेश्चन लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 व्हाट टाइप्स ऑफ सिटी वाज वेना डिस्क्राइब। और उसके अथवा में दे रखा है आपके यहाँ पर हाउ डिड द 2 ऑफिशियल वांट टू रेड्रेस द सिचुएशन और व्हाट वाज द रिएक्शन ऑफ ताओ यंग। ओके और ये 1 सेंटीमीटर
इस चैप्टर का क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में आपको आंसर लिखना है और एक ही क्वेश्चन है आपके 4 मार्क्स का है। ओके, और फ्रीडम वाले चैप्टर का क्वेश्चन है और इसके अथवा में जो क्वेश्चन दिया गया है ये आपके द मार्क ऑन द वॉल। ओके, इस चैप्टर का क्वेश्चन है, दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बनाना है। और नेक्स्ट है आपके रीड द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। तो ये जो पोइम आपको दिया गया है इस पोइम को ध्यानपूर्वक पढ़ना है आपको। और उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 है हु एड्रेस्ड वूम इन द फर्स्ट स्टेंजा ऑफ द एक्सट्रैक्ट ऑफ पोइम। और सेकंड है हाउ मेनी हॉवर्स हैव दे स्पेंट टुगेदर। और क्वेश्चन नंबर 27 है हाउ मेनी शेडो हैव बीन डिस्क्राइब्ड इन द एक्सट्रैक्ट ऑफ द पोइम वुड शेडोज आर दीज। ये भी आपके 2 मार्क्स का है, इसके अथवा में भी दे रखा है। अगर आप ये वाला पोइम बनाना चाहें तो ये वाला पोइम बना सकते हैं, इसमें भी आपको 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड। 100 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 28 दे रखा है राइट द समरी। समरी लिखना है आपको कौन से पोइम का, ट्रीज वाले का। ओके, अगर आपको ये नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर डिस्क्राइब कुबला खान और ए विजन इन ए ड्रीम ए फ्रेगमेंट। ओके, यानी कुबला खान वाले चैप्टर का क्वेश्चन है, तो दोनों में से एक आपको बनाना है। और उसके बाद में आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड। 60 वर्ड में लिखना है, 4 मार्क्स का है आपके। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 29 में ड्रा करेक्टर स्केच ऑफ प्रमोद। प्रमोद वाला करेक्टर स्केच आपको लिखना है, ब्रोकन इमेज वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। और उसके बाद में इमेजिन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन 60 वर्ड। 60 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, ये भी आपके 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 30 दे रखा है हु वाज जया राज। और एंड व्हाट डिड ही से व्हेन ही सा द मैन विद द टाइगर। और इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा है हु वाज मदन एंड वाई डिड ही आस्क द कैप्टन फॉर द टाइगर। और नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 100 वर्ड। 100 वर्ड में आपको आंसर लिखना है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 31 राइट द थीम ऑफ ए टाइगर फॉर मालगाड़ी। ओके, और उसके बाद में मालगुडी है। और इसके अथवा में क्वेश्चन है ट्रेस द ऑटोग्राफिकल एलिमेंट्स इन आर के नारायण्स नोवेल ए टाइगर फॉर मालगुडी। तो इन दोनों में से एक क्वेश्चन आपको बनाना है। तो इंग्लिश का पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको दिया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 2 अप्रैल को इंग्लिश लिटरेचर के पेपर में पूरे 80 मार्क्स हैं, पूरे 80 नंबर हैं, वो आप आराम से फोड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।